उन ग़िज़ाओं के बारे में बात करने से पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी डाइट, आपकी ग़िज़ा कितनी ज़रूरी है। आपकी ग़िज़ा आपकी स्किन पे आपकी एज को बता रही होती है। आज एक एज, क्रॉनिकल एज तो होती है, लेकिन अगर आपकी ग़िज़ा ख़राब है या ठीक है तो वो बता देती है कि आपकी स्किन किस तरफ जा रही है। तो आए उन ग़िज़ाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ग़िज़ा की अगर बात करें तो वो फ़िश है, फैटी फ़िश। बहुत से लोग हैं जो फ़िश का इस्तेमाल समझते हैं सिर्फ सर्दियों में किया जा सकता है, और अगर वो इस चीज़ को देखें भी, क्योंकि सर्दियों में उनकी ग़िज़ा बहुत अच्छी होती है तो सर्दियों में लोग कहते हैं कि स्किन अच्छी हो जाती है, लेकिन उसके पीछे उनको रीज़न नहीं पता, क्योंकि वो सर्दियों में वो ग़िज़ाएं खा रहे होते हैं जिनकी वजह से उनकी स्किन बेहतर होना शुरू हो जाती है। जिसमें सबसे पहले मैंने फ़िश की बात की। फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेसिकली काम क्या है, वो आपकी स्किन का जो प्रोटीन है जिसको हम कोलेजन कहते हैं उसकी सिंथेसिस में काम करता है। अगर आपकी बॉडी में या आपकी स्किन में कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है तो वो आपकी स्किन में झुर्रियों का बायस बनता है, आपकी स्किन को एजिंग की तरफ लेके जा रहा होता है, आपकी स्किन को डलनेस की तरफ लेके जा रहा होता है। तो वो लोग जो अपनी ग़िज़ा में मछली का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ओमेगा 3 मिल रहा होता है, उनमें प्रोटीन मिल रहा होता है, विटामिन ई मिल रहा होता है और जिंक मिल रहा होता है। ये वो सारी ग़िज़ाएं हैं जो आपकी स्किन को बेहतर, तरोताज़ा और चमकदार बनाती हैं। अक्सर मुझसे लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हमने मछली इस्तेमाल करनी है तो उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, किस अमाउंट में खाएं और किस तरह से उसको बना के खाएं। सबसे पहले तो अगर आप मछली का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि हफ्ते में 2 दफ़ा उसका इस्तेमाल करें। और जो लोग बहुत फ्राई करके या बहुत मिर्च मसाले लगा के खा रहे होते हैं तो कोशिश करें कि उसको ग्रिल कर लें, उसको स्टीम कर लें या बेक कर लें, क्योंकि वही बात है कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा मसाले लगाएंगे तो उससे आपका स्टमक भी ख़राब होगा और उससे आपकी स्किन भी ख़राब होगी। दूसरी ग़िज़ा जो कि हर घर में, हर फ्रिज में पाई जाती है, जिसका हम कहते हैं टमाटर। हर ग़िज़ा में पाया जाता है, हर खाने में इसका इस्तेमाल होता है, हर सलाद में उसका इस्तेमाल होता है। टमाटर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन को, आपके जिल्द को तरोताज़ा रखती है, क्योंकि उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अब विटामिन सी का काम क्या है, वो आपकी स्किन में जो कोलेजन प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस में काम करता है, आपके जिल्द को तरोताज़ा बनाता है और बहुत साफ करने की कोशिश करता है। साथ में वो लोग जिन लोगों को खून की कमी होती है, अगर वो विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी खून की कमी भी पूरी होती जाएगी, क्योंकि विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट कर रहा होता है। जिन लोगों को जिल्द पे छोटे छोटे तिल होते हैं, ये छोटे छोटे पिगमेंटेशन होती है या छाइयाँ जिनको हम कहते हैं, उनके लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो छाइयों को कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। अब बहुत से मुझसे लोग पूछते हैं कि हम टमाटर का इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि वो थोड़ा तुर्श भी होता है और हमारे गले को भी ख़राब करता है। तो अगर आप दिन में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा सलाद बना रहे हैं तो सलाद में काट के आप खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेबल्स को ग्रिल कर रहे हैं तो उसमें डाल कर सकते हैं। अगर आप खाना बना रहे हैं तो कोई भी, मेरे ख्याल से किसी घर का ऐसा खाना नहीं है जिसमें टमाटर ना डलता हो, तो कोशिश करें कि टमाटर का इस्तेमाल अपने हर खाने में करें, लेकिन उसकी भी एक मिकदार है। बहुत ज़्यादा मिकदार में अब कोई चीज़ लेंगे तो उसका भी नुकसान होगा आपको। तो अगर एक खाने में अगर दिन का 1 टमाटर या 2 टमाटर खा लेते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तीसरी अहम ग़िज़ा जो आपकी स्किन के लिए, जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में अब बात करते हैं। वो है ग्रीन टी, सब्ज़ कहवा, जो हर घर में पाया जाता है, लेकिन उसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल जो है सर्दियों में करते हैं। फिर वही बात करूँगी कि सर्दियों में हमारी ग़िज़ाएँ अच्छी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन बेहतर होना शुरू हो जाती है। गर्मियों में हम उनका इस्तेमाल छोड़ देते हैं तो हमारी स्किन ड्राइनेस की तरफ भी जाती है, रिंकल्स की तरफ भी जाती है और डल भी होना शुरू हो जाती है। अब सब्ज़ कहवा, ग्रीन टी, उसमें ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपके स्टमक में से वो मादे निकालती है जो आपके स्किन को डल बनाती है, आपके स्किन को एजिंग की तरफ लेके जा रही होती है और आपको एक्ने की तरफ लेके जा रही होती है। अब बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि कहवा तो गर्म होता है, अगर हम लेते हैं तो हमें पिंपल्स निकल आते हैं। वो कहवे की वजह से नहीं होता, उसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। क्या पता आप बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। तो वो लोग जो अपने ज़िंदगी में कहवे का, सब्ज़ कहवे का इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें बहुत से कैटेचिन्स पाए जाते हैं और आपकी स्किन को इलास्टिसिटी की तरफ लेके जाती है। अब बहुत से लोग हैं जो ग्रीन टी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अब ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो डायरेटिक है, तो वो आपके बॉडी में से वाटर को भी निकालेगा, तो उसकी एक सर्टेन मिकदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में 2 से 3 कप अगर ग्रीन टी का इस्तेमाल करें सब्ज़ कहवे का, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। चौथे नंबर पे जो ग़िज़ा
आपकी स्किन को तरोताज़ा और फ्रेश बनाती है वो है फ्लैक्स सीड, जिसको हम अलसी के बीज कहते हैं। अलसी के बीज में भी ओमेगा 3 पाया जाता है, इसमें भी ये भी आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देती है। इसमें भी वो एसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं, वो तेल जो आपकी स्किन के लिए बहुत तरोताज़ा बनाते हैं, आपकी स्किन को ड्राइनेस से बचाते हैं, आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाते हैं, आपकी स्किन में इलास्टिसिटी पैदा करते हैं ताकि झुर्रियों से बचत हो सके, आपकी स्किन की जो डलनेस है वो खत्म हो सके। तो वो लोग जो अलसी का इस्तेमाल अपने खाने में करते हैं, देखा गया है कि उनकी स्किन बहुत फ्रेश नजर आती है और झुर्रियां भी बहुत कम होती हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? जैसे 1 चम्मच आप अलसी के बीज का पाउडर बना सकते हैं, 1 चम्मच आप वैसे किसी दही में डाल के खा सकते हैं, या अगर आपने कोई सलाद वगैरह बनाया है तो उसके ऊपर अलसी के बीज छिड़क के खा सकते हैं। 5वीं ग़िज़ा जो